हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हुए हैं अल्ट्रा वायलेट। तो जी हाँ, तो अल्ट्रा वायलेट है एक इलेक्ट्रिक ई बाइक और इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं, टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं। तो कुछ अलग तरह का मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ईवी पे अपना, जैसा आप जानते हैं, चैनल का हमेशा से फोकस रहा है। तो आज हम कवर वो करने वाले हैं एक ईवी बाइक, बहुत ही स्पीडियर और बहुत ही स्टाइलिश बाइक है। परफॉर्मेंस वगैरह सब देखेंगे। तो जो बाइक है वो है X47। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अल्ट्रा वायलेट के शोरूम में। तो हमारे साथ है लोकेश सर। लोकेश सर, वेलकम टू द चैनल। तो थोड़ा बताइए अल्ट्रा वायलेट के बारे में, ब्रांड के बारे में बताइए और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उनके बारे में बताइए। अल्ट्रा वायलेट में अभी फिलहाल दो बाइक्स है, एक X47 और एक F77। ये जो है ये X47 है। इसमें आपको 6 वेरिएंट्स मिल जाएंगे और लो बैटरी पैक्स में अवेलेबल है। फर्स्ट बैटरी पैक जो है वो है 7.1 किलोवाट का, जिसकी आईडीसी रेंज 211 किलोमीटर है। और दूसरा वेरिएंट का जो है 10.3 किलोवाट का, उसकी रेंज 320 किलोमीटर। ओके। बेसिकली बाइक में एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको रेडार मिलता है जिसकी रेंज 200 मीटर है। जो आपको अलर्ट देती है, जैसे समझो पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो आपको अलर्ट देगा कि आपके पीछे व्हीकल है। लेफ्ट साइड से कोई बाइक आ रहा है, कार आ रहा है, तो आपको लेफ्ट। तो इसमें मतलब पीछे की तरफ रेडार लगा हुआ है? हाँ, यहाँ पे रेडार है। अच्छा, मिलिट्री ग्रेड रेडार है ये। ओके। 5 मीटर के अंदर जो भी व्हीकल आएगा उसका अलर्ट आपको सामने मिल जाएगा। अच्छा, और तो रेडार सिर्फ पीछे और आगे भी है या सिर्फ पीछे है? सिर्फ पीछे है फिलहाल। ओके। तो एक बार पावर की बात करें तो कौन से वेरिएंट में कितनी पावर है इसके अंदर? 7.1 किलो बैटरी पैक में आपको 36 bhp की पावर मिलेगी और 100 Nm का टॉर्क आएगा। और 10.3 किलो में आपको 40 bhp की पावर मिलेगी और इसका रियर व्हील टॉर्क 610 Nm का मिल जाएगा। 610 Nm, ओके। एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ एनिमेशन। तो ऐसा कुछ डिस्प्ले आ रहा है। ये टच स्क्रीन है? टच स्क्रीन नहीं है, यहाँ से कंट्रोल होगा। तो ये यहाँ से इसके कंट्रोल दे रखे, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे भी एक्स दबाएंगे अपन, और इसमें क्या मतलब मोड्स, कौन कौन से राइडिंग मोड्स है इसके अंदर? मोड्स में आपको 3 मोड मिलेंगे। अच्छा। ग्लाइड मोड, कॉम्बैट मोड और बैलिस्टिक मोड। ओके। ग्लाइड मोड जो वो इको मोड आता है, उसके बाद कॉम्बैट आता है जो सिटी मोड है। ओके। और उसके बाद बैलिस्टिक स्पोर्ट्स मोड। इसमें ड्यूल चैनल ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। ओके। तो मोस्टली ये वाला जो वेरिएंट है ना X47, ये है ना एडवेंचर सेगमेंट का है, मैं बोलूंगा। थोड़ा जो स्ट्रीट वाला है वो तो आपका F77 आता है, वो भी दिखा दूंगा आपको। ये जो है थोड़ा एडवेंचर और ऑफ रोड ओरिएंटेड है X47। दिखने में काफी स्पीडियर बाइक है। और गाइस 600 न्यूटन मीटर का रियर व्हील टॉर्क है। 600 न्यूटन मीटर मतलब एक 2 व्हीलर के हिसाब से, एक बाइक के हिसाब से बहुत मैसिव होता है। बट अगेन वही है कि ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, ड्राइव सेफली, क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर अगर आपको समझ में नहीं आई या फिर आपसे कंट्रोल नहीं हुई तो घातक भी हो सकती है। मोटर स्टार्ट ये लोड लेंगे अभी, तो आप आगे पीछे भी करना चाहोगे तो नहीं होगी। मतलब आप कहीं चढ़ाई पे वगैरह रुक गए ना, गाड़ी रुक जाएगी, आगे पीछे नहीं जाएगी। अगर वो आपको ऑफ करना है तो ब्रेक एक बार क्लिक करके छोड़ दोगे तो डिसेंगेज होगा। अच्छा। फ्लैट थ्रॉटल करोगे तो भी डिसेंगेज होगा। फिर यहाँ पे लीन एंगल है, ये एक्यूरेट तो नहीं है यहाँ पे इसका। ये वॉट पर किलोमीटर है, मतलब आप कितना एग्रेसिवली बाइक चला रहे हो, कितना एग्रेसिवली थ्रॉटल कर रहे हो वो बताएगा। 40-45 के नीचे रखोगे तो मैक्सिमम रेंज मिलता है। ये वही एफिशिएंसी ये दिखाता है, जितना बार फुल होगा उतना रेंज आपको ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे रीजनरेशन का है, 9 लेवल रीजनरेशन आता है इसको। आप ये 2 एरो से सेट कर सकते हो वो। जितना ज़्यादा रुकोगे उतना जल्दी गाड़ी रुकेगी एक्सीलरेटर छोड़ने के बाद, और उतनी बैटरी चार्ज होगी। तो आप अभी 0 रखता हो, फिर आप चलाते टाइम वो बढ़ा देना, ये 2 बटन। मतलब वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग ना, थोड़े एक्सीलरेटर छोड़ते ब्रेक लगने लगेंगे, वही है ना? ठीक है। तो वो है ना, उसको बताओ अभी कितने लेवल होता है उसमें? अभी 9 लेवल है इसमें। हाँ। अभी फिलहाल 0 पर है, तो आप एरो से सेट कर सकते हो। अच्छा, कैसे करना रहेगा चलते चलते? हाँ कर दो, करो। तो इधर दिखेगा कहाँ मेरे को?
अच्छा, तो चलिए चलते हैं साइड पे। तो गाइस मतलब स्पीड और पिकअप तो बहुत ही एक्सिलरेटिंग है, बाकी मैं आपको और दिखा दूंगा। अभी मैं बताऊं तो इसमें ना पिकअप बहुत जबरदस्त है। अभी तो ये मतलब ये समझ के लो कि नॉर्मल मोड में है, ठीक है। एक कंफर्ट मोड है, एक नॉर्मल मोड है, एक बैलिस्टिक मोड है। तो मैं तो भैया मैं बताऊँ तो मेरे को तो कंफर्ट मोड में चलाने में ही बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इतनी पावर है इसके अंदर ऑलरेडी। बैलिस्टिक मोड में तो भगवान जाने क्या ही होगा। एक बार यहाँ रोकते हैं। अभी मैंने इसको बैलिस्टिक मोड में डाला है, ठीक है। तो देखते हैं बैलिस्टिक मोड में कैसी परफॉर्मेंस रहती। भाई बैलिस्टिक मोड में तो रॉकेट है। और बाबा बैलिस्टिक मोड में तो भैया आग लगा रही गाड़ी। मैं तो खींच भी नहीं पा रहा डर के मारा। आप देखो इतना ज्यादा टॉर्क है, 600 न्यूटन मीटर टॉर्क इसको बोलते हैं। खुद ही सोचो भाई, मतलब खतरनाक है। भाई मतलब KTM वगैरह 390 वगैरह तो कुछ भी नहीं है इसके आगे ही मानते तो। भाई मतलब बाट तो ऐसा बहुत ही है 2 सेकंड। फोर्टी सेवन में 7.1 किलोवाट में 3 वेरिएंट्स आते हैं। फर्स्ट आता है विदाउट रेडार, ओरिजिनल विदाउट रेडार। उसकी प्राइस 288 से स्टार्ट होती है और प्राइस कलर के हिसाब से चेंज होती है। Okay. उसमें 3 कलर्स अवेलेबल है। कॉस्मिक ब्लैक आता है, स्टेलर व्हाइट आता है और टर्बो रेड आता है। और उसके बाद फिर रिकॉन में आप देखोगे तो रिकॉन में भी 3 वेरिएंट्स आते हैं। उसकी प्राइस 4 लाख से स्टार्ट होती है। रिकॉन बोले तो 10 पॉइंट किलोवाट वाला जो है। ओके। फिर उसके ऊपर रिकॉन प्लस आता है, उसमें भी 3 कलर्स अवेलेबल है। ओके। उसके ऊपर आता है डेजर्ट विंग, इसके अंदर एक ही कलर आता है जो बस डेजर्ट विंग में आएगा। उसकी प्राइस जाती है 5,04,000। तो टोटल देखा जाए तो कितने वेरिएंट हो गया? सबसे पहला कौन सा हुआ? ओरिजिनल विदाउट रेडार, फिर ओरिजिनल, ओरिजिनल प्लस, उसके बाद रिकॉन प्लस और उसके बाद डेजर्ट। तो लगभग 6 वेरिएंट है सर, लगभग 6 वेरिएंट्स। और सबसे बेस जो मॉडल है उसकी प्राइस क्या बताई थी आपने? 2,88,000 से स्टार्ट। 2,80,000। और सबसे टॉप मॉडल जो है वो क्या रेट पे आएगा आपका? 5,04,000। 5,04,000। गाइस ये है अपना F77 जो इसका स्ट्रीट स्पेसिफिक मॉडल है।
थोड़ा एग्रेसिव और स्ट्रीट स्पेसिफिक मॉडल है। इसका डिस्प्ले भी थोड़ा आई थिंक अलग है, इसका डिस्प्ले का कलर वगैरह अलग है, राइट? इसमें 2 थीम्स आते हैं। ओके। एक ये पैरालेक्स करके आता है, दूसरा ये रेडार का थीम है। ओके। ये कुछ इसकी हेडलाइट्स हैं। F77 में 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक सुपर स्ट्रीट और मार्क 2 आता है। दोनों में हैंडल बार का डिफरेंस है। सुपर स्ट्रीट में आपको थोड़ा एलिवेटेड हैंडल बार मिलेगा, जो कि सिटी राइड्स के लिए कंफर्टेबल, सिटी में हम इजीली यूज कर सकते हैं। ये सुपर स्ट्रीट है। ये सुपर स्ट्रीट। ओके। फिर मार्क 2 आता है जिसमें क्लिप ऑन हैंडल बार आता है, वो प्रॉपर एग्रेसिव यानी ट्रैक कंट्रोल बाइक आप बोल सकते हो। दोनों में 2 बैटरी पैक्स आते हैं, 7.1 किलोवाट एंड 10.3 किलोवाट, जिसमें 211 की आईडीसी रेंज आती है आपको, और 10.3 में 323। दोनों में वेरिएंट्स तो बस इतना फर्क है कि 7.1 किलोवाट में आपको वारंटी 3 ईयर और 60,000 किलोमीटर के आएंगे, और रिकॉन वेरिएंट में आपको 5 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर की वारंटी। जो 10 किलोवाट वाला वेरिएंट है उसमें 5 साल की वारंटी, 5 साल और कितने किलोमीटर बताया आपने? 1 लाख 1 लाख किलोमीटर। और सेम वारंटी X47 के लिए भी एप्लीकेबल है? यस, उसमें बस ओरिजिनल में आपको 3 ईयर 60,000 की आती है, ओरिजिनल प्लस से रिकॉन प्लस तक 5 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आती है, और डेजर्ट ड्रीम में 8 ईयर्स और 8 लाख किलोमीटर। ओके। अभी अपन चार्जर्स की बात करें तो कितने किलोवाट का चार्जर आता है बाइक के साथ? बाइक के साथ 1.6 किलोवाट चार्जर आता है। उसकी चार्जिंग स्पीड आप 0 to 100 7 to 8 आवर्स में कर लेता है चार्जिंग। तो ऑटो कट ऑफ भी फीचर आता है, तो आप ओवरनाइट भी चार्ज कर सकते हो, और इसमें आप फोन से लिमिट भी सेट कर सकते हो। जैसे आपने समझो 80% पे सेट की, तो 80% चार्ज होने के बाद चार्जिंग से कट ऑफ हो जाएगा। और ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है? हाँ, फास्ट चार्जिंग के 12 किलोवाट तक सपोर्ट करता है। 12 किलोवाट एसी चार्जिंग? यस। ओके। डीसी चार्जिंग 12 किलोवाट तक। एसी जो है वो मैक्सिमम कितनी है, वो जो इसके साथ आता है चार्जर उतनी 1.6? और डीसी चार्जिंग में कितना टाइम लगता होगा? तो समझो एक्सेसरीज में मोस्ट चार्जर आता है जो 3.2 किलोवाट में है, वो 3 आवर्स में 0 to 100 फुल चार्ज कर देता है। और डीसी से करेंगे तो और कम टाइम में हो जाएगा। तो ये टेजर एक्ट है, ये अभी लॉन्च हुआ नहीं है, ये लॉन्च होने वाला है, जनवरी में लॉन्च होएगा। 20 bhp वगैरह, 261 किलोमीटर की आईडीसी रेंज है। तो एक अच्छा स्कूटर अगर आप देखना चाह रहे हैं ईवी, तो इसको कंसीडर कर सकते हो। और ये शॉकवेव ही है, ऑफ रोड डर्ट बाइक टाइप में है। ये भी अभी तक इसका कुछ पता नहीं है, बट लगभग 14.5 bhp है और 165 की रेंज है, 505 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ये एक फेमस येलो कलर है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स में। एंड दिस इज X47। तो डैश कैम है इसमें, ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्क असिस्ट, हिल होल्ड। 323 किलोमीटर की रेंज बताते हैं, 40 bhp है, 610 न्यूटन मीटर का रियर व्हील टॉर्क, 0 to 60 2.7। तो आई होप गाइज आज का कंटेंट आपको पसंद आया हो। अगर इस टाइप का कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।